हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इंडिया में है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पहला है ताजमहल, जो उत्तर प्रदेश में है। इसे 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, इसे भी 1983 में शामिल किया गया। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, इसे भी 1983 में ही शामिल किया गया। एलोरा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में है, इसे भी 1983 में शामिल किया गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में स्थित है, जिसे 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। महाबलीपुरम का स्मारक समूह ये तमिलनाडु में है, 1984 में इसे भी शामिल किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में पड़ता है और इसे 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। मानस वन्यजीव अभयारण्य इसे इसे भी 1985 में शामिल किया गया, ये भी असम में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है, इसे भी 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। पुराने गोवा के चर्च व मठ ये भी गोवा में है, 1986 में इसे शामिल किया गया। मुगल सिटी फतेहपुर सिकरी में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये 1986 में शामिल हुआ था। हम्पी स्मारक समूह यह कर्नाटक में स्थित है, 1986 में से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। खजुराहो मंदिर ये मध्य प्रदेश में है, 1986 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। एलिफेंटा की गुफाएं ये महाराष्ट्र में है, इसे 1987 में शामिल किया गया। पट्टदकल स्मारक समूह कर्नाटक में है, इसे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है, 1987 में इसे भी शामिल किया गया। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर ये जो तमिलनाडु में पड़ता है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, इसे भी 1987 में ही शामिल किया गया। अब नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, इसे 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। सांची का बौद्ध स्मारक ये मध्य प्रदेश में है, इसे 1989 में शामिल किया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, इसे 1993 में शामिल किया गया। दार्जिलिंग हिमालयन रेल पश्चिम बंगाल में है, 1999 में इसे शामिल किया गया। महाबोधि मंदिर गया में, जो कि बिहार में है, इसे 2002 में शामिल किया गया। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जिसे 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। गंगई कोड़ा चोलपुरम मंदिर यह तमिलनाडु में स्थित है, जिसे 2004 में शामिल किया गया। एरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, जिसे 2004 में शामिल किया गया था। इसी तरह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में स्थित है, 1988 में इसे शामिल किया गया। सांची का बौद्ध स्मारक ये मध्य प्रदेश में है, आप जानते हैं सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, 1989 में इसे शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में है, इसे 1993 में शामिल किया गया। दार्जिलिंग हिमालयन रेल पश्चिम बंगाल का, इसे 1999 में शामिल किया गया। महाबोधि मंदिर गया का, जो 2002 में शामिल हुआ। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में 2003 में। गंगई कोड़ा चोलपुरम मंदिर तमिलनाडु का 2004 में शामिल हुआ। एरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु का 2004 में शामिल हुआ। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में पड़ता है ये, इसे 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये तमिलनाडु में है, 2005 में इसे शामिल किया गया था। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तराखंड में है, इसे 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। दिल्ली का लाल किला इसे 2007 में शामिल किया गया था। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में है, 2008 में इसे शामिल किया गया। सिमलीपाल अभयारण्य यह उड़ीसा में स्थित है, जिसे 2009 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान दिया गया था। नोकरेक अभयारण्य मेघालय में है यह, इसे भी 2009 में ही शामिल किया गया। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा में है, 2010 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। जयपुर का जंतर मंतर राजस्थान में है, इसे 2010 में शामिल किया गया। पश्चिमी घाट को 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। आमेर का किला राजस्थान में स्थित है, इसे 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। रणथंभौर का किला ये राजस्थान में, इसे भी 2013 में शामिल किया गया। कुंभलगढ़ का किला भी राजस्थान में स्थित है, इसे भी 2013 में ही शामिल किया गया। सोनार किला ये भी राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ किला ये भी राजस्थान में है। और
गागरोन किला ये भी राजस्थान में, इन्हें 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। रानी का बाग गुजरात में है, जिसे 2014 में शामिल किया गया। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। थैंक यू फ्रेंड्स। इसके आगे हम लोग देखेंगे कर्क रेखा पर विश्व के कितने देश स्थित हैं। तो कर्क रेखा पर विश्व के 18 देश स्थित हैं, जिसमें से मैक्सिको, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, इजिप्ट जो कि मिस्र में है नाइजर, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात, बहामास, ताइवान, ओमान, चाड, चीन, बांग्लादेश, मोरक्को, सऊदी अरब, भारत और लीबिया। हाँ फ्रेंड्स, भारत भी कर्क रेखा पर ही स्थित है, जो कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये आप जानते होंगे। अब हम लोग देखेंगे खेल से संबंधित जो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि थॉमस कप, ये बैडमिंटन से संबंधित है। टर्बिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो हरभजन सिंह को जाना जाता है। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो सानिया मिर्जा थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IHF है। ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये पटियाला में है। बटरफ्लाई शब्द तैराकी से संबंधित है। बाराबती स्टेडियम ये कटक में है, उड़ीसा में। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज। बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई क्या होती है? तो 1.59 मीटर। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी फ्रेंड्स। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे जो वन लाइनर क्वेश्चन की तरह बनते हैं। जैसे पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग हम लोग देख सकते हैं? तो 57%। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 22 सितंबर को होते हैं। फ्रेंड्स, कहीं कहीं आपको 21 मार्च 23 सितंबर में मिल जाएगा। दोनों ही आंसर सही हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो 1011 वर्ष है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? 1781 में हुई थी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? तो अक्ष पर झुकी होने के कारण, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, इसी वजह से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त कर दी गई? 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी गई थी। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? तो वरुण ग्रह। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं हैं। आप फ्रेंड्स जानते हैं कि पृथ्वी के सिर्फ एक ही उपग्रह हैं और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, लेकिन बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं हैं। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध लगाता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो वीनस, मतलब शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी पर जीव रहते हैं, पृथ्वी पर ही जीवन संभव है केवल। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जनगणना पर आधारित कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो दिबांग घाटी है अरुणाचल प्रदेश का। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, 75 जिले, सबसे ज़्यादा जिले उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं। भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.0% है। पुरुष साक्षरता दर पूछा जाएगा तो 82.14%। वहीं अगर महिला साक्षरता दर पूछा जाए तो 65.46% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है यहाँ पे 93.9%, और दूसरे स्थान पर मिजोरम है जहाँ 91.6% साक्षरता दर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो केरल पहले स्थान पर है जिसमें 96.0%, और दूसरे स्थान पर मिजोरम है 93.7%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य इसमें
केरल इसमें भी आगे है 92.0% और दूसरे स्थान पर मिजोरम ही है 89.4%। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है 63.8%, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की 66%, राजस्थान के उसके बाद है तीसरे नंबर पर 67.1% है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य बिहार है 73.4%, सेकंड पर अरुणाचल प्रदेश 73.7%, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश 75.6% है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे कम महिला साक्षरता राजस्थान की है 52.7%, बिहार की नेक्स्ट है 53.3%, उसके बाद राजस्थान की है 56.2%। नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, तो सरचिप है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला फ्रेंड्स मिजोरम का जिला है सरचिप। फिर न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला मिजोरम का सरचिप था और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य बिहार है जहां 1006 वर्ग किलोमीटर यहाँ का घनत्व है और सेकंड पर पश्चिम बंगाल है जहाँ 1028 वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है उत्तर पूर्वी दिल्ली। न्यूनतम घनत्व वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का है। भारत में लिंगानुपात 943 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर, शिशु लिंगानुपात 919 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल जहाँ 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा 879। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे पुडुचेरी का 1176। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दमन है 533। नेक्स्ट है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला केरल, ये तो आप देख ही चुके हैं फ्रेंड्स। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य तो बिहार ही हैं, आपने देख लिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से बिहार, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य राजस्थान, बिहार, झारखंड है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला सरचिप मिजोरम का। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य बिहार, फिर पश्चिम बंगाल आता है। न्यूनतम घनत्व वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश सबसे कम घनत्व है यहाँ पर। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला उत्तर पूर्वी दिल्ली है। न्यूनतम घनत्व वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का है। भारत में लिंगानुपात 943 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर है। शिशु लिंगानुपात 919 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दमन है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान है 46 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड्स। भारत का कुल क्षेत्रफल याद करने का तरीका यही है सबसे अच्छा कि आप उसे तोड़ तोड़ के छोटे छोटे डिजिट में लर्न करें। जैसे भारत का कुल क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा, भूटान, ये भारत की स्थल सीमा से लगे हुए देश हैं। वर्मा को आज म्यांमार कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत की जल सीमा किन किन देशों से मिलती है, तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से। कर्क रेखा पर किन किन राज्य मतलब स्थित है कर्क रेखा
हमारे भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फ्रेंड्स, हम आगे चल के कर्क रेखा पर स्थित जितने भी राज्य हैं उनके ट्रिक्स भी बनाएंगे वीडियो में, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? तो 8 डिग्री 4 मिनट है। फ्रेंड्स, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? 28.8% पर। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% पर मैदानी विस्तार है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। मतलब भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो 9 राज्य हैं। कौन कौन से? इसका हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे तो देखेंगे उसमें। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा की है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार भारत का प्राचीन भू आकृतिक भाग है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो गोवा से दमन तक है कोंकण तट। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो प्रवाल के द्वारा हुई है। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? अंडमान सागर में है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? फ्रेंड्स, रामेश्वर भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें वो भूले नहीं, और हमारा रिवीजन हो जाएगा तो हमें जल्दी वो भूलेगा नहीं और हमें आसानी से लर्न करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं? 28.8% पर। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44%। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी? गुजरात की। कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की है। और गुजरात की सबसे बड़ी तट रेखा है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से। कोंकण तट गोवा से दमन तक है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल से हुई है। न्यू मोर द्वीप अंडमान सागर में है। और रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो 10 द्वीपों पर मानव रहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन कहलाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख है। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का देशांतरी विस्तार है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं फ्रेंड्स। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके लेह और लद्दाख तो और बने हैं फ्रेंड्स। तो इसमें अब 8 हो गए हैं और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया है फ्रेंड्स। इसमें पुराना डाटा दिया गया है, इसके लिए सॉरी। किस देश के साथ न्यू मोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ है। किस
भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र में है। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। आज सिर्फ इतना ही हम लोग करेंगे। अगले अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। थैंक यू। कुछ